बहरिया टाउन से मिलने वाली रकम 190 मिलियन पाउंड जो कि 64 अरब रुपए बनती है, वो सिंध या बलूचिस्तान में खर्च करने के बजाय पंजाब में क्यों खर्च की जा रही है। जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी से मुतल्लिक गलती की थी, आज भी वफाक और ताकतवर कुव्वतें सिंध से मुतल्लिक भी वही गलती कर रही है। पंजाब में इस वक्त 82 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से 51 सरकारी और 31 निजी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। सिंध में सरकारी और निजी मिलाकर 29 या 30 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। ये फिगर पंजाब के मुकाबले में देखें तो सिंध में पंजाब के मुकाबले में आधी से भी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से भी आधी से ज़्यादा सिर्फ कोयटा में है। बाकी दूर दराज इलाकों में एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। पंजाब के 120 मिलियन यानी 12 करोड़ लोगों के लिए 82 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां, सिंध के 5.25 करोड़ लोगों के लिए 29 और बलूचिस्तान के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए महज 9 यूनिवर्सिटीज है। वफाक हमेशा पंजाब को ही नवाजता रहता है, जिससे सिंध, बलूचिस्तान और दीगर सूबों में तफरीक पैदा होती है। आजकल 190 मिलियन पाउंड केस का तज़किरा आम हो रहा है। इस मुकदमे में इमरान खान को सजा भी सुनाई गई थी। हुआ यूं था कि 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज और उनके खानदान से 190 मिलियन पाउंड जब्त किए थे। ये रकम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होनी थी, क्योंकि मलिक रियाज ने बहरिया टाउन कराची केस में अदालत से जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट पर तस्दीक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज से मिलने वाली 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 50 अरब रुपए या 60 अरब रुपए की रकम सिंध हुकूमत को देने का कहा था, क्योंकि ये बहरिया टाउन कराची केस से मुतल्लिक थी। पीटीआई हुकूमत ने यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल कर हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दी थी। बाद में इस रकम को अलकादर ट्रस्ट और पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों में इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है। नेब तहकीकात के मुताबिक ये रकम बहरिया टाउन कराची की जमीन के जुर्माने से मुतल्लिक थी, इसलिए उसे सिंध हुकूमत को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, इन दोनों ही हुकूमतों का मकसद सिंध का पैसा पंजाब पर खर्च करना था। नेब ने इस बुनियाद पर इमरान खान पर मुकदमा बनाया था कि यह रकम सिंध में खर्च नहीं हुई, बल्कि अलकादर ट्रस्ट और दीगर इदारे बने। लेकिन अब शहबाज शरीफ व इमरान खान की तरह सिंध का पैसा सिंध को वापस देने के बजाय पंजाब पर खर्च कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह फैसला शफाफियत के फुकदान और मुमकिन करप्शन के इल्ज़ामात को जन्म देता है। ये सिंध और दीगर सूबों के साथ नाइंसाफ़ी समझी जा सकती है, क्योंकि ये रकम कराची की ज़मीनों की फ़रोख्त से हासिल हुई थी, लिहाजा इसे सिंध में ही खर्च होना चाहिए था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA की ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट पर 460 अरब रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने यह वाज़े किया था कि यह रकम सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, क्योंकि ज़मीन सिंध की थी। बहरिया टाउन ने यह रकम 7 साल में किस्तों में अदा करने का वादा किया था। बहरिया टाउन ने इब्तदाई तौर पर कुछ एक साथ अदा की, लेकिन मुकम्मल 460 अरब रुपए अभी तक अदा नहीं किए। जो रकम बहरिया टाउन ने दी वो सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस अकाउंट में रखी गई, बजाय इसके कि ये सिंध हुकूमत को दी जाती। तहरीक इंसाफ यानी PTI की हुकूमत ने सिंध हुकूमत को ये रकम देने के बजाय उसे वफाक के कंट्रोल में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह रकम बराह रास्त सिंध को देने का कोई वाज़ेह हुक्म तो नहीं दिया था, बल्कि इसे महफूज रखने के लिए अकाउंट में रखा गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाती रही, इसलिए यह रकम सिंध के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही रही। सिंध हुकूमत ने इस पर कोई बड़ा कानूनी दबाव नहीं डाला, ना ही सुप्रीम कोर्ट गई, ना एहतजाज किया, वरना शायद इसे कुछ हिस्सा मिल सकता था। यही वजह है कि बहरिया टाउन अभी तक मुकम्मल रकम अदा नहीं कर सका है। सिंध हुकूमत को ये 460 अरब रुपए अभी तक नहीं मिले। ये मामला अभी तक कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा, तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि ये रकम सिंध की है, उसे ही मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपने ही इदारे के अहकामात हवा में उड़ा देते हैं और ये रकम इस्लामाबाद मतलब पंजाब पर खर्च करने की इजाज़त दे देते हैं। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के बदले मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाते हैं और उसके बदले उन्हें और बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट की शक्ल में ज़मीन मिलती है। लेकिन यही रकम सिंध और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों पर खर्च करने के बजाय इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी पर खर्च हो रही है। ये तस्वीर देखें, यह ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के इफ्तिताह के फ़ौरन बाद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, CM सिंध मुराद अली शाह साहब और मोहसिन नकवी एक ट्रैक्टर पर बैठकर तस्वीर बनवा रहे हैं। लेकिन जब यह मनसूबा तनाज़ात का शिकार हुआ तो मुराद अली शाह ने
ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से लाताल्लुकी का इजहार किया था। अब 100 मिलियन पाउंड केस हो या 460 अरब रुपए मुंतकली का केस हो, ये रकम सुप्रीम कोर्ट से वफाकी गवर्नमेंट के अकाउंट्स में घूमती रही, लेकिन सिंध को एक पैसा भी नहीं मिलता। इसके बावजूद सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती और ये सारा का सारा पैसा दानिश स्कूल जैसे प्रोजेक्ट पर इस्लामाबाद में खर्च हो रहा है। लेकिन सिंध के पसमानदा इलाकों में आज भी ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं भी तो तालीम का मयार ना होने के बराबर है। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी से मुतल्लिक गलती की थी, आज भी वफाक और ताकतवर कुव्वतें सिंध से मुतल्लिक भी वही गलती कर रही हैं। उन्हें लगता है कि जो हुकूमत सिंध का हिस्सा है बस वही लोग सिंध में बसते हैं, बाकी जो लोग हैं सिंध हुकूमत के मुखालिफ, उन्हें वफाक या वो कुव्वतें कोई तरजीह नहीं देती। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पर तफरीक की बुनियाद पड़ती है और लोग बागी होना शुरू हो जाते हैं। आजकल सिंध में वही सब कुछ हो रहा है जो कि माजी में बलूचिस्तान में होता था। सिंध के प्रोजेक्ट्स, सिंध की रकम पंजाब में खर्च हो रहे हैं और मुस्तकबिल में अगर ऐसा ही होता रहा तो सिंध के लोग बलूचिस्तान की तरह हथियार उठाने